गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के सवाल पर जिस अंदाज में बात कही, क्या उसके गंभीर संकेत है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम 1-2 से पीछे चल रही है। 3 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर इस सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। मैच से पहले गुरुवार को कप्तान रोहित शर्मा की जगह हेड कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। वहां पूछे गए सवालों को लेकर उनके जवाब देने का अंदाज 2 बड़े सवाल खड़े कर गया कि क्या कप्तान रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट में खेलेंगे? क्या नए साल का तीसरा दिन बतौर टेस्ट क्रिकेटर उनका आखिरी दिन होने वाला है? गंभीर के बात करने के ढंग से एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि रोहित को लेकर चयनकर्ताओं की क्या भूमिका रहने वाली है। गंभीर जब पत्रकारों से खचाखच भरे मीडिया रूम में पीसी के लिए आए तो उनसे रोहित की गैर मौजूदगी का कारण पूछा गया। गंभीर ने कहा, रोहित के साथ सब ठीक ठाक है। हेड कोच यहां है, इतना काफी होना चाहिए। टॉस से पहले पिच देखने के बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि कप्तान प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं। गंभीर के जवाब देने के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कह रहे हो, बॉस मैं हूं। तो क्या रोहित के टेस्ट क्रिकेट का भविष्य अब हेड कोच गौतम गंभीर के हाथ में है? इस सवाल के जवाब के लिए सिडनी टेस्ट के टॉस तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गंभीर का जवाब स्पष्ट नहीं था और न ही इसमें कोई वादा किया गया था। वरिष्ठ क्रिकेट पत्रकार और लेखक प्रदीप मैगजीन ने ड्रेसिंग रूम से बात लीक होने की खबर प्रकाशित होने के बाद सोमवार को अपनी पुरानी पोस्ट एक्स पर रिपोस्ट किया। उन्होंने इसमें कहा था, सवाल किया जाना चाहिए कि भारतीय टीम के कोच बनने के पीछे उनके बीजेपी के नेता होने का क्या असर रहा और क्या उनको कोच बनाया जाना उनकी क्रिकेट क्षमताओं और सही फैसले लेने की क्षमता का नतीजा है। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने से पहले गौतम गंभीर बीजेपी के लोकसभा सांसद थे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के अनुसार पिछली हार के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं था और कोच ने टीम से सदस्यों को काफी फटकार लगाई है। जैसा कि होता आया है, आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई या ऑस्ट्रेलिया में मौजूद टीम इंडिया के स्टाफ की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई। बेशक गंभीर ने कहा कि ड्रेसिंग रूम की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोहित अपनी फॉर्म को वापस हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 9 टेस्ट मैचों में रोहित ने 10.93 की औसत से रन बनाए हैं। इस सीरीज की 5 पारियों में उनका औसत महज 6.2 है। भारतीय टीम के सूत्रों के मुताबिक सिडनी टेस्ट की प्रैक्टिस के दौरान रोहित न केवल देरी से आए बल्कि उनके आसपास का माहौल भी काफी अलग दिखा, क्योंकि बीसीसीआई की डिजिटल टीम और कोचिंग स्टाफ के सदस्य लगातार उनकी बल्लेबाजी के वीडियो और फोटोग्राफ उतार रहे थे। वहीं रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड ने कहा कि रोहित अभी और खेलना चाहते हैं और उनमें काफी क्रिकेट बचा है। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो कभी भी फॉर्म में लौट सकते हैं। यकीनन उनकी नजर में रोहित के फुटवर्क में थोड़ी दिक्कत है। हालांकि यह परमानेंट दिक्कत नहीं है। लेकिन गंभीर के बयान को सुनने से हालात रोहित के लिए ठीक नहीं लग रहे। रोहित मुंबई के खांटी क्रिकेट कल्चर की देन है, जहां पर अपना विकेट गलत तरीके के गंवाना एक अपराध है। रोहित बिना कोई जोखिम लिए सेशन दर सेशन खेलने के लिए जाने जाते हैं। इस खराब फॉर्म से पहले तक रोहित के पास गेंद को खेलने का इतना समय रहता था कि वह अपनी मर्जी से फील्डिंग के साथ खेलते थे। लेकिन पिछले 2 साल के दौरान देखा गया है कि वह आते ही गेंदबाज पर हावी होने की कोशिश करने में अपना विकेट गंवा दे रहे हैं। इसमें वह स्लिप के गलियारे के अलावा बोल्ड आउट भी हो रहे हैं। माना जाता है कि भारतीय क्रिकेट में जब भी कोई बदलाव होता है तो पूर्व क्रिकेटर और एक्सपर्ट सुनील गावस्कर हमेशा सबसे पहले इसका संकेत दे देते हैं। मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया की बड़ी हार के बाद गावस्कर ने कमेंट्री के दौरान कहा कि रोहित एक समझदार क्रिकेटर है। वो टीम के लिए कभी भी भार नहीं बनना चाहेंगे और वह भारतीय क्रिकेट के लिए समर्पित और उसे सम्मान देने वाले खिलाड़ी हैं। गावस्कर ने यह भी कहा, ऐसे में अगर वह अगले कुछ मैचों में रन नहीं बना पाते हैं तो मुझे लगता है कि रोहित खुद ही रिटायरमेंट ले लेंगे। मेलबर्न में हार के बाद रोहित ने स्वीकार किया था कि बतौर बल्लेबाज वह टीम के लिए जैसा योगदान करना चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह जहनी तौर पर परेशान कर देने वाला है। इसी सीरीज में वह एक मौके पर कह चुके हैं, कई बार अपने स्कोर को देखने के बाद लगता है कि यह ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा था, लेकिन जब तक शरीर, पैर और दिमाग उनका साथ दे रहे हैं, वो खुश हैं कि चीजें वैसी हो रही हैं जैसा वह चाह रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे अहम सवाल उठता है कि 3 जनवरी से शुरू हो रहे 5वें टेस्ट मैच में अगर रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया जाता है तो कप्तानी कौन करेगा? कप्तान के तौर पर एक विकल्प जसप्रीत बुमराह तो है ही, लेकिन गंभीर और विराट कोहली के दिल्ली कनेक्शन को भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ऐसे किसी भी फैसले में चयनकर्ताओं की भूमिका क्या रहने वाली है, इसे लेकर भी चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। रोहित से साथ क्या होने वाला है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर वह अपने करियर को लेकर कोई फैसला करते हैं तो साबित हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा बड़े स्टार क्रिकेटरों का करियर समाप्त करने की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है।
इससे पहले एम एस धोनी, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग जैसे क्रिकेटरों के करियर को ऑस्ट्रेलियाई दौरे ने प्रभावित किया है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।